बाकी जी ये गाड़ी देख के मेरा तो बहुत मूड ही ऑफ हो गया, इसलिए अभी तो मैं नहीं चलाऊंगा, पुनीत चलाएगा। वो देखो यहाँ की मम्मा ले आई है क्योंकि सास भी कभी बहू की दुकान से। हाँ पता ही था अपने को। तो जी मुझे जो दिख पा रहा है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, रिकॉर्डिंग करनी भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है। Yeah, just to see how it looks like. Oh yeah, for sure you can. हेलो जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो फाइनली दिन आ गया है, रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं हम अपने यान के साथ। यान जी का डायपर बदला जा रहा, नंगी पुंगी की शेम। मन्नी जी नहीं चल रहे हैं हमारे साथ। चलो आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। गाड़ी में सामान हमने ली, बड़ी गाड़ी, फिर भी सामान रखना बहुत औखा है। पूरा नक्को नक गाड़ी फुल हो गई है, फुल ऑन फुल। पहली बार बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये बेबी की कार सीट लगाई जा रही है, साथ में स्ट्रॉलर रखा हुआ है। ये पूरी की पूरी डिक्की ना फुल हो गई है ऊपर तक। माता जी ठीक हो? मजे आएंगे? कार सीट भी लग जाएगी। बाकी जी ये गाड़ी देख के मेरा तो बहुत मूड ही ऑफ हो गया, इसलिए अभी तो मैं नहीं चलाऊंगा, पुनीत चलाएगा। बट क्यों हुआ, कैसा हुआ, उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कल रात को और आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। तो जी मैं अब एयरपोर्ट आया हूँ गाड़ी पिक करने। मेरी सुबह बात हो तो गई थी कि गाड़ी अवेलेबल है, बट लेट्स सी अब क्या होता है, जाके देखते हैं। तो जी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं है। मेरी सुबह 2 बारी बात हुई है, एक 10 बजे हुई है, फिर 2:15 बजे हुई है कि मेरे लिए गाड़ी कंफर्म है, और यहाँ पे बोल रहे हैं गाड़ी नहीं है। भाई रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं सारी इतनी लेट तक इसलिए जाग रहा था कि गाड़ी पिकअप कर लूँ, और सुबह निकलना है 6 बजे और ये कह रहे हैं गाड़ी नहीं है। व्हाट अ सर्विस। या जी एंटरप्राइज एयरपोर्ट वाला, एयरपोर्ट पूरा खाली हो गया। पुनीत मेरा बाहर वेट कर रहा है गाड़ी में, क्योंकि ऐसे गाड़ी लगा नहीं सकते ना एयरपोर्ट पे, पार्किंग का भी चक्कर है। बट चलो आई होप मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। कह रहे हैं चेक कर रहे हैं। तो जी पंचर लग गया, थोड़ा बहुत नहीं लगा। गाड़ी मिल तो गई है, बट जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिली। हमें मिली है डॉज की डुरैंगो। किधर जाना है? हमें मिली है डॉज की डुरैंगो। बट सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था वॉल्वो XC90 देंगे, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था, सारे एक्साइटेड थे, क्योंकि वही गाड़ी मुझे ख़रीदनी भी है। तो मैं उस पर एक ट्रिप भी मार रहा था, तो मज़ा आ जाता, क्योंकि पता चल जाता कि गाड़ी है कैसी। मैं वेरी एक्साइटेड। मैंने आके बोला, कह रहे नहीं। पहले तो गाड़ी नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा बहसबाजी करने के बाद कह रहे गाड़ी खड़ी है। बकवास करते हैं, मेरे को इतनी खुंदक आई ना, मतलब पहले तुम्हारे पास गाड़ी थी ही नहीं, फिर गाड़ी आ गई है। क्या कह रहे हैं? नहीं क्यों नहीं देते भाई, जो सच्चाई है। पहले बोला गाड़ी नहीं है, फिर मैंने जब बहसबाजी करी तो गाड़ी क्या टपक के आ गई। जब अगर बुकिंग थी तो गाड़ी थी तो देनी चाहिए थी ना, पहले मना किस बात का करा। पूरी मैं जाते ही बोला, कह रहे हमारे पास ब्रोंको है और निसान रोग है, वो 5 सीटर है। मैंने कहा भाई 7 सीटर बुक कराई है। सॉरी थोड़ा एयरपोर्ट से बाहर आ गया ना तो अंधेरा हो गया। 7 सीटर बुक कराई तो 7 सीटर दो मुझे, 5 सीटर का क्या मतलब होता है? तो गलत बात है यार, मतलब चलो अब ये गाड़ी आई है, दिखाता हूँ आपको। ये कह रहा है बड़ी है, ये है 7 सीटर। भाई 4 थोड़ी डालना है 7 सीटर का, 6 बंदे हैं हम। तो देखा जी गाड़ी का सीन हो गया था। बाकी मैंने कहा कल रात को टाइम नहीं लगा, एक बार गाड़ी की थोड़ी वीडियो बना लूँ कि मेक श्योर कोई स्क्रैच ना हो। पुनीत मैं देख रहा था, देख ले भाई, उनको बोलना है अभी, बोल दे कि गाड़ी में ये डैमेज था यहाँ पे। फोटो ले ले, मैं आऊँगा। हाली में गड्डी चाबी दे, मैं गड्डी ऐसे लगानी है। ये देखो पुनीत नीचे से देखिए यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा सा, इसकी यहाँ फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे ना। हाँ ये देख ले, और भाई उससे फ़ोन करके पूछ उसमें पेट्रोल डलेगा कि डीजल डलेगा। पर्ची में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जी ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना ली है। 5.8 लीटर ऑलमोस्ट 6000 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है। चलो सामान सेट हो गया, अब जनाब यहाँ से आपको लेकर आते हैं और चलते हैं। निकले हो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, हम लोग आ पहुँचे हैं स्टारबक्स। ये देवर और भाभी को कॉफ़ी के बिना इनसे चला नहीं जाता, क्योंकि चाय, और फिर हमें भी पिला रहे हैं। मैंने तो भाई चाय टी लाते हैं अपनी गर्म, बाकी इनका मुझे पता नहीं है। पहला स्टॉप यहाँ लगा है, गारंटी से लिख के ले लो। दूसरा स्टॉप रोज टाउन तो लगेगा ही लगेगा। अब मैंने रोज टाउन बोल दिया तो आप गैस कर लेना कि अब हम जा कर रहे हैं। तो जी हम
हमने अब रोज टाउन स्टॉप लगाया है। हियान का डाइपर वगैरह बदलना था, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना था, तो हम रोज टाउन के ANW में आए हैं। बट यहाँ पे वेजी के इतने ऑप्शंस हैं नहीं, तो कुछ खाने को ज़्यादा है नहीं। बियॉन्ड मीट बर्गर ही है, बट अभी पता नहीं मॉर्निंग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर इसका डाइपर वगैरह चेंज हो गया है, अब फिर चलते हैं। किंडर्सले अगला स्टॉप लगेगा। अब मैंने आपको एक और हिंट दे दिया है, रोज टाउन किंडर्सले। गैस कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख के बताओ हम जा कर रहे हैं। तो अब ड्राइवर चेंज हो गया है, अब अपन चलाएगा और थोड़ी सीट की भी सेटिंग भी चेंज हुई है। पिताजी यहाँ पर है, हमने माँ बेटी को सबसे पीछे भेज दिया है। हियान की मम्मी कंफर्टेबल हो? वेरी कंफर्टेबल। हियान पता चलेंगे तेवर हम। हाँ। और इधर बैठे हैं हियान के चाचू और हियान की दादी। चलते हैं, अगला स्टॉप लगेगा किंडर्सले। होने लग गया। तो जी मैं पीछे आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि कल मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ। बट अब मैं मिस्ट्री आपको थोड़ी कर ही देते हैं, बता ही देते हैं कि हम जा रहे हैं कैलगरी। कईयों लोगों को पता लगी होगा जब मैंने रोज टाउन किंडर्सले बोला। और कैलगरी से आगे बैंफ जाने का भी प्लान है, बट डिपेंड्स ऑन द वेदर। कल स्नो दिखा रहे हैं। ये ना बहुत ज्यादा बोल रही है ये शख्स पीछे। ये कहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम यूएस तो नहीं जा रहे, न्यूयॉर्क जा सकते हैं, हम न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं। मैं जा सकता हूँ, ये इसका वीजा नहीं है ना पीछे शख्स का, बट मैं तो जा सकता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं कैलगरी। अगर आगे कल स्नो दिखा रहा है, अगर वेदर ऐसा ही रहा तो नहीं जाएंगे आगे बैंफ। अगर वेदर बढ़िया हुआ तो आगे बैंफ निकल लेंगे। और एक और चीज़ मेरे से कई लोग पूछ भी चुके हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, कि जब भी आप भी कैलगरी जाओ सैस्केटून से तो मेक श्योर आप हैना वाले रास्ते से जाओ, अदरवाइज ये गलत रास्ते डाल देता है GPS ड्रमहैलर साइड से। तो वो वाला हाईवे बहुत बेकार है, हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है। आई वुड नेवर एवर रिकमेंड दैट वन। हाँ, बहुत लोग जिससे मैंने पूछा मोस्टली सबके साथ हो जाता है ऐसा। तो इसलिए बेटर ये है कि ऐसे अपना GPS डालो, किंडर्सले के बाद ON, फिर हैना, फिर कैलगरी, ऐसे करके आप जाओ। कुछ तो जादू है, देखियो अभी सीट जैसी गाड़ी रुकी थी। हाँ, भयान ऐसे चाय करने लग गया था। जैसी गाड़ी चली वापस तो चढ़ के दिखा। दिखा। जैसी गाड़ी चली है आंखें बंद दोबारा से सर की। ये ले पापा जी देखो फोन स्टोरी दिलाते हैं, माता जी भी इंस्टाग्राम। पिताजी के फोन पे मम्मा बेचारी को हमने आगे सिम नहीं लेके दी, तो मम्मा का भी इंटरनेट चल नहीं रहा है। तो कल बहुत ज़्यादा लेट आए थे ना। बाकी गाड़ी मुझे ठीक लगी क्योंकि इंजन के हिसाब से पिकअप बहुत अच्छी है, मगर वो नहीं है ना जैसे वॉल्वो जो एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं है। बाकी खुली डुल्ली है, बट 6 बंदे सामान समूह के साथ थोड़ा, जैसे अगर हमारा आगे एक रोड ट्रिप है एक और, वो 10-15 दिन का लंबा रोड ट्रिप होगा। पहले तो हम सोच रहे थे, अरे गाने बंद कर दीजिए। तो हम सोच रहे थे ऐसा एक रोड ट्रिप बड़ा लगाएंगे 8-10 दिन का, उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि सामान नहीं आएगा। तो शायद से फिर तब 2 गाड़ियाँ लेके जाएं, या फिर अब शायद से वैन वून करें, तब के तब देखेंगे। बट ऐसी वाली गाड़ी में तो नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि काफ़ी सारा सामान है। तो ये हियान का स्ट्रॉलर अपन ने कहाँ रखा हुआ है, ये हियान का डाइपर बैग है। डाइपर बैग के नीचे हियान का एक बेसिनेट है जो स्ट्रॉलर के साथ लगेगा। ये हियान की कार सीट है। एक टाइम था जब हम बचपन में जाया करते थे ना, गोदी में जाया करते थे, और आजकल के बच्चों को 2 सीटें चाहिए, एक बच्चे को, एक बच्चे की सामान को। इंडिया ले जाओ, वो गोदी में आ जाएगा। अच्छा, तो अब लग रही है सबको भूख। कैलगरी अभी भी 3 घंटे दूर है, तो अभी हम बीच में ब्रेक लगाएंगे। इंडियन खाना तो नहीं मिलेगा, बट सबवे आ रहा है, टिम हॉर्टन्स आ रहा है और ANW आ रहा है। इन तीनों को मैंने ऑप्शन दिया, ये कह रहे हैं टैको टाइम ढूंढ दिया। मैं टैको टाइम की फ्रेंचाइजी बोलता हूँ, लगा देते हैं यहाँ पे, है ना एक मिनट। हाँ, पता नहीं बुरीटो मिल जाए। तो अब हम देखते हैं सबवे, मेरा तो प्रेफरेंस है सबवे, बाकियों का देखते हैं। तो ये व्यू चेक करो, ये है ड्रमहैलर। हम रुक नहीं रहे हैं, हमने एक छोटा सा शॉप लगाया है क्योंकि हियान की 40 हो गई है, तो डाइपर बदलना है। मैंने कहा हियान भी गया, याद रखेगा पहाड़ों में उसको 40 कराई गई थी। तो ड्रमहैलर की एक स्टोरी है पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायनासोर्स की हड्डियाँ वगैरह यहीं मिलती हैं। वो किसी और ट्रिप में हम कवर करेंगे। मैंने तो वैसे बहुत बार ही देखा हुआ है, जैसे इसका जो डायनासोर वाला म्यूजियम, वूडूस, काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, अपनी इंडियन मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। बाकी अभी तो छोटा सा ब्रेक लगा है, पेट पूजा वगैरह हमने कर लिया है सबवे में। हैना में हमने रुक के खाना खुना खा लिया है। लेट बहुत हो गए हैं, टाइम हो गया है 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ 2 बज गए हैं,
और अपने को था कि 1 बजे तक हम पहुंच जाएं, बट जिस हिसाब से चल रहे हैं 4:30 बजे तक भी पहुंच जाए ना तो भी वैजा। तो हमने जाना है चिनूक सेंटर मॉल में, शॉपिंग करनी है, इनको लग्जरी शॉपिंग करनी है देवर पर जाइनू। एक एजेंट आप खड़े हैं, मैंने कुछ नहीं लेना। हाँ अच्छा, अभी देखते हैं, याद रखना ये डायलॉग इसने बोला कि मैंने कुछ नहीं लेना। और एक अंदर आए हैं आंटी मम्मी, इन लोगों को लेना है तो वहाँ पे जाना है। 6 बजे तक मॉल खुला हुआ है, तभी था कि 1 बजे अगर हम पहुँच जाएंगे तो 4-5 घंटे बहुत होंगे, बट अगर अब 4-4:30 पहुँचेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिलेगा आई मीन। कैलगरी में आप लोगों का स्वागत है। तो जी फाइनली लग गए हैं आपका कैलगरी, बट अभी भी अपने जो मॉल जाना है वो 15 से 20 मिनट दूर है। बट यहाँ पे ट्रैफिक देखो, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ सारे चिपका के चला रहे हैं। 80 की स्पीड लिमिट है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, सारे 100-110 पे लगे हुए हैं। फिर हम भी लगे हुए हैं और हमें तो आदत है दिल्ली से है ना, बम्पर टू बम्पर तो चलाते ही रहते हैं। बट यही है, यहाँ पे अगर एक गाड़ी ठुकती तो ठा 8-10 तो लगती हैं। बट सिटी ग्रो बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो अभी भी ये लेन बड़ी पे बड़ी करे जा रहे हैं। जब मर्जी आ जाओ, कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, बट कंस्ट्रक्शन का ये नहीं है कि सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन अपना अलग चल रही है, बंदे अपना अलग चल रहे हैं, विच इज़ गुड। बाकी लेट बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज गए, अभी भी मतलब 4:15 तक 4:30 तक पहुँचेंगे। क्या ही शॉपिंग होगी देखते हैं ज़रा। तो जी फाइनली आप पहुँचे हैं। अब ये लोग डिसाइड करें पहले जाएं कहाँ पे। मैं तो बोल रहा हूँ वो सामने बर्बरी है, वहाँ पे चल लो, कनाडा गूस भी है, बट ये लोगों का कुछ और ही चला हुआ है। अपने यान साहब क्या कर रहे हैं? यान साहब सो रहे हैं। मैं इसको अपनी बॉटल दे दिए, ध्यान रखें। ठीक है चलो भाई, चलो। हाँ बहुत सारी शॉपिंग करनी है तान्या जी को, चलो। बाकी मम्मा आपको पता है ना कैलगरी का सबसे बड़ा मॉल है, और तान्या जी यहाँ पे ना 250 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, 250 से ज़्यादा। कुछ आउटलेट्स तो ऐसे हैं कि एक ही मॉल में 2 हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, देख लो। लेकिन मैं माता जी को मॉल के बारे में बता रहा हूँ, मम्मा कह रही जैकेट पानी बोल के। तान्या कहाँ चल रहे हैं अब हम? आई थिंक सो। यहाँ रहने दे यार। तो जी मैं और हयान अकेले यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि हयान की मम्मी चली गई है क्यूकी में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तान्या जी को मेकअप वगैरह कुछ देखना है, अपने का तो डिपार्टमेंट नहीं है ना, अपने को नॉलेज है, तो हम बाहर तान्या का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या लेकर आती है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं और। वो देखो यहाँ की मम्मा ले आई है क्योंकि सास भी कभी बहू की दुकान से। मैंने लिया स्किन केयर। हाँ पता ही था अपने को। इधर लाना मेरी तरफ, कैमरा मेरी तरफ। तो जी जनाब रोने लगे हैं, 2-3 दुकानें हम भूखे आए, एलबी गए थे और बर्बरी भी हुआ है, बट जैसे ही अंदर जाते हैं इसको पता नहीं क्या हो जाता है, रोने लग जाता है। अब इसको हम ऊपर लेकर आए हैं, एक बार इसका डाइपर वगैरह चेक करना पड़ेगा। तान्या जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तान्या रिकॉर्ड सही से हो नहीं। अब बोल। तो जी शॉपिंग हो नहीं पा रही है, इसको मैं 2-3 जगह लेकर गया, ये रोने लग गया, उस पे लगा दे। तो फिर अब इसको हम ऊपर लेकर आए हैं। और हमें वो मिल नहीं रही थी, क्या कहते हैं, हमें लिफ्ट मिल नहीं रही थी कि लिफ्ट कहाँ से है, और हमारे को टाइम है लिमिटेड, तो हमें ज़्यादा घूमना घामना ढूंढना ना पड़े, तो हमने करा ये जुगाड़। अगर ये इसकी बैसिनेट टाइम पुनीत ने स्ट्रॉलर अलग से पकड़ा और हम आगे नीचे ऊपर आगे ऊपर। मॉल क्लोज होने में सिर्फ 25 मिनट्स रह गए हैं। पुनीत ने बताया कि ना हयान उधर है मम्मा के पास, मैं खाली स्ट्रॉलर चला रहा हूँ। पुनीत ने बताया कि ना यहाँ पे एक वर्चुअल रियलिटी वाला क्या होता है पुनीत? वो वर्चुअल रियलिटी वाला क्या होता है? कोई ऐसे VR सेट्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि इजिप्ट जैसे VR क्लासेस वगैरह लगा के आपको इजिप्ट का एक्सपीरियंस देते हैं। तो अभी सिर्फ 25 मिनट्स बचे हैं मॉल क्लोज होने में, और 20 मिनट का वो शो है, तो हम बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मतलब 5:40 तक पहुंच गए तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आई होप पहुंच जाएं। बाकी हयान के साथ थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, जैसे कि अभी डाइपर वगैरह चेंज करना पड़ा, तो उन चीज़ों में टाइम लग जाता है। बाकी अभी कहाँ पर है पुनीत, किस तरफ है? ठीक है, बस पहुंचने वाले हैं।
तो जी वी मेड इट ऑन टाइम। जाके पूछता हूँ इसने क्या बात करी, कैसा सा एक्सपीरियंस है। अभी हमने टिकट ली नहीं है क्योंकि हमें हो रहा है कि मम्मा पता नहीं जाना जाएगी कि नहीं, क्योंकि मम्मा को थोड़ा डर का हो रहा है। तान्या नहीं जा रही है क्योंकि तान्या ध्यान का ध्यान रख रही है और तान्या कह रही मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। 45 मिनट्स का शो है और $42 प्लस टैक्स, ऑलमोस्ट $45-46 टिकट है। ऐसा सा पूरा इजिप्ट वाला एक्सपीरियंस होगा। अब इनकी डिस्कशन हो रही है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। साइड हुआ चारों जा रहे हैं, बस अब टिकट्स लेनी है। हाँ यस, सो वी डिसाइडेड फाइनली, सो वी नीड 4 टिकट्स। वेवर साइन हो रहे हैं सबके कि भाई माता जी वेवर साइन हो रहा है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। देख लो माता जी। अरे डरो मत, मजाक कर रहे हैं यार, आ जाओ यार, जितने तुम डर लगे तो चश्मा उतार देना बस, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूटोरियल चला रहे हैं अभी। मम्मा पापा ने डंडे पकड़ लिए, कह रहे तुमने ना करे डंडे पड़ेंगे। मजाक कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर डर लगे ना तो इसलिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी, इसके लिए है। नहीं मम्मा चलो कुछ नहीं होता, मम्मा को हो रहा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा। कैसा लग रहा है पुनीत? मेरा कुछ 10 दिन में उतारना आगे से भी उतरेगा। चलो मैं देखना कंफर्ट आना। पुनीत देख, पुनीत तू मुझे देख पा रहा है? मुझे देख पा रहा है? मेरे को देख पा रहा है? मम्मा कर। तो जी मुझे जो दिख पा रहा है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, रिकॉर्डिंग करनी में बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही है। तो जी मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है, मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ आपको। Yeah, just to see how it looks like. Oh yeah, for sure you can. Oh, it's just only us. Take a video. मैंने ग्लासेस उतरवा के थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने लगा हुआ हूँ, बट अब दोबारा से पहनता हूँ। तो जी ख़त्म हो गया है, अब बाहर चलना है। पुनीत ने उतार दिया, पापा आप भी उतार दो। यहाँ से रुको उतारो, यहाँ से इसको खोलो, यहाँ से खोलो, उतार दो, ख़त्म हो गया। हाँ अंदर देखो कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। बस जो आप वो लाल जाली थी ना, वो ये था कि आप इसमें जाके बज ना जाओ और दीवारों में ना बच जाओ, दैट्स ऑल। अभी मैंने 2 मिनट पहले जब उतारे थे ना तो हम थे, तो उससे मेरे को पता लग गया था ख़त्म होने वाला है। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बट बाहर चलते हैं एक बार, मम्मा पापा तान्या को सबको साथ बताते हैं। तो जी पहुंच गए हैं बाहर। मम्मा नहीं गए थे, बट मम्मा की टिकट के पैसे वापस नहीं मिले उन्हें। वो हम अंदर जाते ही उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने बोला कि क्रेडिट दे दिया उन्होंने हमें, बट ये बंद कर रहे हैं May 31 को। तो अब चलो जो भी है। बाकी जी मज़ा बहुत आया, वन टाइम एक्सपीरियंस। आई वुड हाईली से जिन्होंने नहीं गया चेक करके आओ। बीच में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आई, मतलब बीच में अटक रहा था, और अभी मेरे को ऐसा ब्लरी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं उधर हूँ, थोड़ा औखा सा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि रिफ़ंड दो, बट नहीं मान रहे। बट चलो अब देखते हैं आगे क्या प्लान है। मॉल पूरा क्लोज़ हो गया, हम ही लास्ट बंदे हैं, क्योंकि 6 बजे तक ही था मॉल। हाँ तो ये वाली लिफ्ट से नीचे जाएंगे ना, 6 बजे तक ही था मॉल, और अभी हमारा शो भी 6 बजे तक का था, तो इसलिए निकलते अब 7 बज गए हैं। तो बस अब बाहर जा रहे हैं, एक बार ही गाड़ी में बैठ के खाने पीने जाना है। एक रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा तो है, अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। कैलगरी काफ़ी बार हम आए हैं, मोस्टली साउथ इंडियन वगैरह भी मैं खाता हूँ, बट इस बार मुझे था कि कुछ थोड़ा हट के कोई चाहते हैं, तो ये नया रेस्टोरेंट ढूंढा है मैंने, तो मैं ट्राई करते हैं वहाँ पे, और आपको भी शेयर करते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस। बाय बाय चिनूक सेंटर जी, मिलते हैं अगली बार।
मज़े तो आ गए भाई साहब। अब मेरा मन कर रहा है अब इजिप्ट होकर आएँ, पिरामिड असली में देख कर आएँ यार। मतलब पूरा दिखाते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या है, कैसे बने, कैसे कहाँ से किस एंगल से दिखते हैं। मज़ा आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ ताना जी आप भी कल कर लो, कल हम यान को संभाल लेंगे, कल ताना जी को करा देते हैं। तो जी हम डिनर करने पहुँचे हैं नमस्कार रेस्टोरेंट। मैंने मंगाया छोले भटूरे, बाकियों ने मंगाई 2 अलग अलग डिश। एक है पनीर की डिश है, एक मिक्स वेज है, कोई टमाटो करी वाली मिक्स वेज मखनी जो टमाटो सॉस के साथ बनाई गई है। तो जी ये रेस्टोरेंट ना, जब मैं मतलब गूगल कर रहा था ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स इन कैलगरी एंड ऑल दैट, इस रेस्टोरेंट का मुझे एक्सटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक हवेली टाइप फील आ रहा था, बहुत ही कैंट लग रहा था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ। ये शॉर्ट मैं मतलब खाना खा के आ गए हैं हम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं चेक कर मतलब बता पाया क्योंकि ध्यान बहुत तंग कर रहा था तब तो। मगर अब मैंने आपको दिखाया कि बाहर से जैसे बहुत बहुत कैंट था, अंदर से खाना नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था। आई वुड नॉट रिकमेंड इट। तो ये पेट पूजा वगैरह हो गया, अब चल रहे हैं हम अपने किराए वाले घर के पे। किराए के घर है 2 दिन के लिए, किराए पे लिया भाई, एयरबिनबी कराया अपन। तो वहाँ पे चल के भी दिखाते हैं आपको कैसा है वो भी हमारा कमरा, हमने क्या बुक कराया है, क्यों बुक कराया है, सब डिटेल में समझाते हैं। ऐसा तो सोचा भी था। पहुँच गए हैं हम अपनी एयरबिनबी वाले बेसमेंट में। मैं अंदर जाके एक बार यान को थोड़ा सेट वेट कर दिया। अब मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि क्या है हमारा यूनिट। तो ये अंदर आते ही हमने मतलब एयरबिनबी कराने का एक रीज़न था कि मम्मा को थोड़ा चाय चुए बनाने के लिए इजी हो जाता है। और ना मतलब अगर होटल कराओ तो फिर 2 रूम्स वगैरह कराने पड़ते हैं, तो फिर वही वो घर वाली फील नहीं आती। और 2 बेडरूम है, और इधर पुनीत का सोफ़ा बेड है, तो इधर पुनीत आ जाएगा। इधर पापा मम्मी हैं, पापा सो रहे हैं। ये छोटा सा डाइनिंग रूम दिया हुआ है, इधर हमने यान की बॉटल्स वगैरह स्टेरलाइज़र पे लगा दी। यहाँ पे स्टोव, डिश वॉशर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इधर बाथरूम है, यहाँ पे मम्मा गए हुए हैं। और ये वाला रूम हमने ले लिया है। दोनों में क्वीन साइज बेड है, बट थोड़ा बड़ा है देखने में। यान जी बनाया करते हैं, यान जी से मिलवाते हैं आपको। यान साहब ठीक हो? कैसा लग रहा है दूसरे शहर में आके? कैसा चल रहा है आपका रोड ट्रिप? आपके तो मज़े आ रहे होंगे। तो चलो जी, ये था हमारा डे 1 ऑफ रोड ट्रिप फ्रॉम कैलगरी टू सास्केटून, फर्स्ट रोड ट्रिप ऑफ यान। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कृपा दाती थी।